हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर 2017 पर चर्चा करेंगे। जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क रहेंगे वह 80 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि आपको टोटल 5 प्रश्न करने होंगे, जैसा यहाँ दिया हुआ है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न किया जाना है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें आपको 8 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको 4 अंक का होगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 100 शब्दों में लिखिए, अर्थात एक पेज यूनिवर्सिटी की जो कॉपी होगी वह एक पेज में आपको इस प्रश्न को हल करना होगा। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें वह है डिफाइन डेवलपमेंट, अर्थात विकास को परिभाषित कीजिए। यह आपका पहला लघु प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो थर्ड प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर वह है आपका कि कक्षा में व्यक्तिक भिन्नता प्रबंधन हेतु शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मेंशन द रोल ऑफ अ टीचर इन मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम। तो यह जो है आपका तीसरा प्रश्न था। और जो चौथा प्रश्न है वह है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एसआर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज, या इससे बोलेंगे एसआर और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के मध्य अंतर कीजिए। यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, एसआर का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो शॉर्ट प्रश्न है वह 5वां प्रश्न है आपका कि गयने के अधिगम के पदक्रम को उल्लेख कीजिए। मेंशन द गयनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। यह प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। और जो छठा प्रश्न पूछा गया है वह है कि बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। और जो 7वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में वंशानुक्रम का वर्णन करिए। तो डिस्क्राइब हेरिडिटी एज डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। और जो अंतिम जो लघु प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है, वह है आपका कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार किसी न किसी रूप में प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लॉन्ग प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहली यूनिट है उसके अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना होगा और यह प्रत्येक प्रश्न जो है 12 अंक का होगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है पहली यूनिट में वह है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। किसी एक विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड इन डिटेल। और जो अगला प्रश्न है वह है कि बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं की सुधारण व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड विद एग्जाम्पल। तो इन 2 प्रश्नों में से आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना होगा। अब हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके सामने 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो जो पहला प्रश्न है आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग विद
सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ यह जो प्रश्न है ये भी 12 अंक का है कि अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है यह प्रश्न। और जो इसी यूनिट में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि वह है कि ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो यह प्रश्न भी 12-12 अंक के हैं। इसमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। अब हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तो थर्ड यूनिट में भी आपको 2 प्रश्न कर दिए हुए हैं, आपको इसमें से एक ही प्रश्न करना है। तो यहाँ दिया है कि स्पीयरमैन के बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित वर्णन कीजिए। यह भी 12 अंक का है आपका। कि डिस्क्राइब स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटी में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो यह पहला प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है कि वह है डिफाइन क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। कि सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता के पोषण हेतु किसी एक विधि की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न जो है आपका थर्ड यूनिट का है। तो इन 2 प्रश्नों में से आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना होगा। और जो यहाँ पर जो अंतिम जो यूनिट दी हुई है वह है आपका, इसके अंतर्गत आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वह है डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्क्राइब टाइप अप्रोच टू पर्सनालिटी, अर्थात व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के प्रकार उपागम का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार किसी न किसी रूप में आपको जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत जो अंतिम प्रश्न है वह है कि रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 4 रक्षा युक्तियों की सोधार व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन एनी 4 डिफेंस मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर भी आपको इन 2 प्रश्नों में से सिर्फ आपको कोई एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।